मेरे हिसाब से आपको खबर तो मिल ही गई होगी। एक जाने माने बिजनेसमैन ने कहा है कि 70 आवर वर्क वीक होना चाहिए। आज हम समझेंगे कि क्यों ये भारत में फिजिबल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इनकी क्या वजह है। पहली वजह है वेजेस। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया में नॉन एग्रीकल्चर वर्कर की एवरेज वेज $233 है। अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो यूएसए में ये आंकड़ा 3,470 डॉलर है और यूके में $2,860 है। इसकी कई वजह हो सकती है। इंडिया में जैसे लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियंस, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है जिसमें वेजेस लो रखा हुआ है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। आर्ली भी देखेंगे तो इंडियन वर्कर्स को दूसरी डेवलप्ड कंट्री से कम ही मिलता है। यूएसए में $26.11 है, यूके में $20.30 है। इसका मतलब है कि इंडियन वर्कर्स यूएसए का 1/6 पाते हैं और यूके का 1/3। कंपनी में 2-4% की ही हाइक मिलती है। ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपके लिए 70 घंटे काम करेगा। आपकी कंपनी तो ग्रो करेगी, प्रॉफिट आपका होगा, एम्प्लॉय का नहीं। इसकी दूसरी वजह है वर्क वीक, जो अलग दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में कितना है। यूएसए में एवरेज वर्क वीक है 34.4 आवर्स, यूके में है 37.5 आवर्स, चाइना में 44 आवर्स है। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज में ये होता है वो होता है बोलते हो, तो इसमें भी उनको भी फॉलो करो। तीसरी वजह है फैमिली। राष्ट्रवाद के नाम पर जब भी कोई बात होती है तो समझ लीजिए सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्र बनता समाज से और समाज बनता फैमिली सिस्टम से। जब कोई 70 घंटे काम करेगा तो फैमिली को कैसे समय देगा। वैसे भी आजकल लोग लेट शादी करते हैं, बच्चे कम करेंगे, और अगर बच्चे हैं भी तो उन्हें कब देखेंगे। वैसे भी जनरेशन जी जो है आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहने लगा है। इसके लिए कोई बात नहीं करता है। अगली वजह है वर्क स्ट्रेस। ऑलरेडी लोग ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां मैनेजर आपके आने और जाने का टाइम नोट करता है, आपको छुट्टी भी नहीं मिलती। कई लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन रहता है, बर्नआउट सिंड्रोम होने लग। आप ही जानते हो कि अब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को बहाने बना के छुट्टी लेनी पड़ती है ताकि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। मेंटल हेल्थ पर तो कोई बोलता नहीं है। फेस्टिवल पे छुट्टी मांगता है एम्प्लॉय, तो बॉस पूछा है कि क्यों जाना है। सारा काम इनका दिवाली और होली पर ही होता है। कुछ लोग नाइट शिफ्ट भी करते हैं, सेकंड शिफ्ट भी करते हैं। कंपनी मुनाफा कराने के लिए कुछ भी लागू करना चाहती है। आप डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर कर कह रहे हैं तो जापान को देखो, वहाँ के लोग कितना काम करते हैं। जापान की हालत ये है कि 1/3 पॉपुलेशन एल्डर्स की हो चुकी है और 1/3 पार्ट टाइम जॉब कर रही है। अगली वजह है हरासमेंट एट वर्क प्लेस। फोर्ब्स इंडिया के आर्टिकल की माने तो जैसे फिस्कल ईयर 2022 में वर्क फ्रॉम ऑफिस जैसे ही शुरू हुआ, 27% से ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट करी हरासमेंट की। ये तो तब है कि वर्क प्लेस पर हरासमेंट का लॉस सिर्फ लड़कियों के लिए ही माना जाता है, लेकिन अगर लड़के के लिए भी होता तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते थे। जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ये सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट कम हुई है। अगली वजह है स्किल डेवलपमेंट। हर कंपनी चाहती है कि वो ऐसा एम्प्लॉय हायर करे जिसे सब कुछ आता हो, जावा, पाइथन, ऑटोमेशन, टेस्टिंग, एपीआई, डेटा साइंस, एआई, ईटीएल। लेकिन जब आप स्किल डेवलपमेंट का टाइम ही नहीं दोगे तो स्किल डेवलप कैसे होगी। अक्सर बहुत ही आसान होता है राष्ट्रवाद पर कुछ भी बोलना, लेकिन खुद पर अप्लाई नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है कि उस उद्योगपति को ऐसा ही फीडबैक मिला हो, लेकिन कंपनी अपना फ़ायदा देखेगी तो एम्प्लॉय भी अपना ही फ़ायदा देखेगा। 70 आवर काम करने के कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे फेटिक, स्ट्रेस और बर्नआउट। वर्किंग कंडीशंस को भी अप्रूव करने के लिए कुछ करना चाहिए। वर्कर्स को एजुकेट करें, उनको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें। ये सब करेंगे तो हो सकता है कि वर्किंग कंडीशन अप्रूव हो। और 70 आवर्स मेरे हिसाब से तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए उद्यम ज्ञान। धन्यवाद।